नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लभ्य एस्ट्रोलॉजी में। लभ्य एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में सच में खुशियां लाने का साधन है। लभ्य एस्ट्रोलॉजी आपको प्रसन्न करने का साधन है। लभ्य एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन से हर कर्ज को समाप्त करने की विधा है। आज मैं सम्मिलित कर रहा हूं आपके जीवन में कर्ज की किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को। अगर आप कर्ज से है परेशान, अगर आपका कर्जा चुकता नहीं है, कर्ज मिलने में दिक्कत हो रही है तो भी, और कर्ज चढ़ गया है आप पर तो भी, कब ऐसा होता है कि आप कर्ज के बोझ के नीचे दब जाए? कब ऐसा होता है कि कर्ज की वजह से आपका जीवन बहुत अस्त-व्यस्त हो जाए? पैसों की कमी की वजह से आपके जीवन में लोग खुरापात करने लग जाएं, आपका नाम खराब करने लग जाएं और आपका नाम उछलने लग जाए बुरी चीजों में, तो क्या करें? केवल कर्ज की वजह से, केवल और केवल कर्ज की वजह से आपका कोई भी काम रुक रहा हो। प्राइवेट और सरकारी मिला के बहुत सारे कर्जे हो गए और वो चुकता होने का कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो आज का दिन आपका है। आप चाहते हैं कि केवल और केवल कहीं अच्छा कर्जा मिल जाए, थोड़े से पैसे कहीं से अरेंज हो जाएं तो शायद सब कुछ हम कर ले जाएंगे, तो क्या करें? ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी परंपरा है जिससे कर्ज से मुक्ति दिलाया जा सकता है या कर्ज दिलाया जा सकता है? आज दोनों के दोनों पहलुओं को बराबरी से साझा करेंगे। कर्ज मिलने में दिक्कत हो तो क्या करें और कर्ज की वजह से दिक्कत हो तो क्या करें? केवल और केवल कर्ज की वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। केवल और केवल कर्ज न चुकने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाते हैं जो सच में नहीं करने चाहिए, जो सामाजिक नहीं है। केवल पैसों की वजह से और कर्ज की वजह से लोग अपने जीवन में उन लोगों को प्रवेश करने देते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। और कर्ज केवल एक तरह का नहीं होता, ऋण एक तरह का नहीं होता। ऋण केवल पैसों का नहीं है। एक्चुअली ऋण वो भी है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है। हो सकता है इस जन्म का कुछ कर्जा हो और हो सकता है कुछ पिछले जन्म का कर्जा हो, उस पर भी बात करेंगे हम आज। कोई तो कर्जा ले रखा है आपने किसी का, जिस वजह से लोग पीछे पड़े हैं आपके। हो सकता है जिससे आपने दुख पाया है उसका कुछ आपका पिछले जन्म का लेन देन है, जिस वजह से आपको वो दुख दे रहा है। ये भी एक तरह का कर्जा है। कोई रिलेशन, कोई रिश्ता अगर आपके साथ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो ये पिछले जन्म का कर्जा हो सकता है जो आप चुका रहे हो। आप उसे अच्छी चीजें दे रहे हो और बदले में वो आपको बुरी चीजें दे रहा है। किसी के साथ बहुत अनबन हो रही है और तालमेल ठीक नहीं बन रहा है, इसके पीछे हो सकता है पिछले जन्म का कोई कर्जा हो। कोई आपको बहुत धोखा दे गया, चीट करके निकल गया, आपका बहुत कुछ लेकर के चला गया, आपसे पैसे ले गया या आपका कुछ ऐसी चीज ले गया जो आप सामान्यता नहीं दे सकते थे। वो चाहे आबरू हो, चाहे पैसे हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे विश्वास हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई लेकर के चला गया और फिर नहीं मिल रहा, तो समझना कुछ कर्ज है कभी का। ऐसे सारे कर्जों को कैसे ठीक किया जा सकता है, फ्यूचर में ऐसा ना हो और जो भी गया है वो फिर से हमें हासिल हो सके और उससे हम बच सके। कोई खराब चीज हमारे लाइफ में ऐसी ना आने पाए। इन सब चीजों से बचने का आज सलूशन जान लीजिए। आज जान लीजिए कि ऐसा क्या करें कि ऐसी किसी भी कुचक्र में हम ना पड़े। चाहे कर्ज इस जन्म का हो, चाहे पिछले जन्म का हो, चाहे कर्ज किसी का लेन देन का हो, चाहे पैसों का कर्ज हो और चाहे कर्मों की कर्मावली का कर्ज हो। इन सब चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं? कैसे ठीक कर सकते हैं इन सारी की सारी स्थितियों और परिस्थितियों को? कभी कभी तो हमारे आसपास हमारे अपने माताजी, हमारी अपने पिताजी, हमारे अपने भाई, हमारी बहन, हमारा खास मित्र, यार, दोस्त, पति, पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी भी रिश्ते में ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगता है जैसे कर्जा ले रखा है और चीजें ठीक नहीं हो पा रही। तो क्या करें? तो जान लीजिए वो सॉल्यूशन, जान लीजिए वो तरीका, वो ढंग, वो विधा, वो परंपरा कि ऐसा क्या करें जिससे आप इन कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। समस्याएं अनेक हैं, साधन एक है। ध्यान से समझिएगा। आपको भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति देखनी है जिनका मुख, जो उनकी सूंड होती है, वो उनके दाहिनी तरफ घूमी हुई हो। ऐसी मूर्तियां बहुत हैं। नहीं हो तो ऐसा चित्र भी अपने घर में रख सकते हैं।
उनको मोदक का भोग लगाना है और दूर्बा चढ़ाना है। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारिक्रम नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम। हे गणेश भगवान, हे गम गणपति जी, मेरी कृपा करना मुझ पर। गम गणपतये नमः कह के दूर्बा चढ़ाएं 108 बार से लेके 1008, छोटी छोटी ही सही, वो गट्ठर बनाना छोटे छोटे, 108 गट्ठर से लेकर 1008 तक चढ़ाए जा सकते हैं। निरंतर करना, बुधवार मंगलवार इसे निरंतर किया जा सकता है। जितनी ज्यादा बार करोगे उतना ज्यादा इन सब चीजों से बचने का मौका मिलेगा। चींटियों को पंजीरी यानी भुना हुआ आटा चीनी मिला करके चींटियों को खिलाने से ऐसी चीजों से मुक्ति मिलती है। खास तौर से पीपल या बरगद के पेड़ के आसपास ऐसी चींटियां मिले तो बहुत अच्छा रहता है उनको खिलाने से। पक्षियों को बाजरा खिलाने से भी ऐसी चीजों से आपको मुक्ति मिलती है। और ऋणमोचन पाप समाप्त करने के लिए ऋणमोचन पाठ किया जाता है, उसका पाठ करवाने से भी ऐसी चीजों से मुक्ति मिलती है। ऋण समाप्त करने के लिए या ऋण प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश को कैथा चढ़ाएं और दूर्बा चढ़ाएं, दूर्बा की माला चढ़ा सकते हैं। इन सब चीजों से आपको बहुत बेनिफिट होगा। मंत्र होगा ओम गम गणपतये नमः। चढ़ाने का दिन होगा बुधवार और मंगलवार, इनमें से जो भी दिन आपको सूट करता है उसमें आप कर सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में मंगल मानते हैं और नॉर्थ साइड में, इवन दिन पूरी इंडिया में बुधवार मानते हैं। तो मंगलवार बुधवार में से जो भी आपकी मान्यता है उस दिन आप कर सकते हैं। ऐसा करने से गणेश भगवान की कृपा होगी। गणेश भगवान एकलौते देवता ऐसे हैं जो आपके ऋण से संबंधित सारे के सारे विकार समाप्त करते हैं। तो भगवान गणेश की कृपा बने आप पर। मोदक चढ़ाना, लड्डू चढ़ाने की कोशिश करना, उनको प्रसन्न करना, उन्हें खुश रखने की कोशिश करना। ऐसा करने से आपके जीवन को बहुत खुशहाली मिलेगी। आपका ऋण समाप्त हो, आपके जीवन से रोग समाप्त हो, आपके पिछले जन्म की भी ऋण समाप्त हो और आप बहुत खुशहाल हो जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।